गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कंचन ऋषभ क्लासेस से। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को माध्य बताया था और आज बहुलक बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ कृपया ध्यान से समझिएगा क्योंकि 10th बोर्ड का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 14 का सांख्यिकी है ना। तो इसको ध्यान से गौर से समझिएगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ और ज़रूर सीखिएगा। बस आशा रखता हूँ कि ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे यह क्वेश्चन है कि किसी अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाया गया है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं। और बहुलक होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। तो बहुलक वह प्रेक्षण है या वह डेटा या आंकड़ा है जो बार बार किसी वस्तुओं को या तो किसी डेटा को दर्शाता, किसी आंकड़ा को दर्शाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 3, 4, 6, 5, 3, ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये डेटा ले लेते हैं, आंकड़ा ले लेते हैं। इसमें से हम लोग पहचान करेंगे कि बहुलक कौन सा है, जो कि जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें से उस डेटा में, उस आंकड़ा में, वो प्रेक्षण में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता, बारंबारता में, या तो वो बार बार आता है, इसे ही हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी इस डेटा में, इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार, अधिकतम बार जो यूज किया गया है वो नंबर 3 है, यानी हम लोग का ये बहुलक होगा। बट यहाँ पे 10th क्लास में ऐसा हम लोग नहीं, इसका प्रोसेस कुछ और है जो हम लोग ये जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है। अब यहाँ पे दिया हुआ टेबल में कि आयु वर्षों में, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग का दिया हुआ था कि किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए पेशेंट की आयु को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे पेशेंट है, उस पेशेंट में कौन कौन से उम्र के, है ना, कितने पेशेंट यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ये दिया गया है। इस आंकड़ा का बहुलक हम लोग को निकालना। देखते हैं कि उम्र में 5 से 15 वर्ष के जो बच्चा है या पेशेंट है ना, उम्र का, तो रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष की जो आयु है उसमें रोगियों की संख्या 11 है। इसी तरह 25 से 35 में 21 है और 35 से 45 में 23, 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। लेकिन इसमें हम लोग को निकालना क्या है, बहुलक निकालना। तो बहुलक को निकालेंगे कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिंस, यानी चूंकि इसको हम लोग बोलते हैं रोगियों की संख्या में सबसे बड़े नंबर को, यानी अधिकतम संख्या को देखा जाता है। तो अधिकतम संख्या इनमें से सबसे बड़ा अधिकतम संख्या हम लोग का कौन है, तो 23 यानी 23। इसको हम लोग मानेंगे F1। इसको क्या मान लेंगे, F1, यानी F1 का मान जो है वो हम लोग का हो जाएगा 23। इससे पहले, यानी इससे पहले जो नंबर आया है, जो संख्या आया है, इसको हम लोग मान लेंगे F0। क्या मानेंगे, F0। F0 इक्वल टू 21। अब जो है ये 23 को हम लोग F1 माने थे, यानी फ्रीक्वेंसी 1। इसके ठीक नीचे आएंगे यानी अगले नंबर पे, तो मिलेगा 14, यानी इसको मानेंगे हम लोग F2। इसको क्या मानेंगे दोस्तों, F2 यानी 14। इसको F2 हम लोग 14 मान लिए। अब जो हम लोग का नंबर बचा है इसमें आयु वर्षों में, तो जो फ्रीक्वेंसी में यानी रोगियों की संख्या में जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक इसके सामने वाले यानी निम्न संख्या और उच्च संख्या, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा में हम लोग इसको L लेंगे, यानी इसको L मानेंगे। जो निम्न सीमा होता है उसे ही हम लोग लेते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे L, यानी L इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं 35। और इन आयु में, इन एज में जो भी डिफरेंस पाया गया है, यानी जैसे 5 से 15 यानी 10 का डिफरेंस है, 15 से 25 इसमें भी 10 का, 25 से 35 यानी सारा उम्र में, सारा एजेज में 10 का डिफरेंस पाया गया है। तो उस डिफरेंस को हम लोग मानेंगे H, यानी H इक्वल टू हो जाएगा 10। H इक्वल टू हो जाएगा 10। आइए हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला को और इसको सॉल्व कैसे करें। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हम लोग देंगे, यानी डिफरेंस को H। ये हम लोग का बहुलक का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इसको पुट करके सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे L, हम लोग L के पास पहुंचते हैं। L के पास दिया हुआ 35, तो L के पास 35 पुट करेंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पे हम लोग का ब्रैकेट है उसको दे देंगे F1,
F1 की जगह हम लोग का है 23, F1 की जगह 23 है तो 23 पुट करेंगे, माइनस का माइनस F0 है तो F0 के पास हम लोग निकाले थे कितना 21, यानी F0 के पास 21 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2F1, यानी 2 के जगह हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बीच में इनटू होगा, F1 दिख रहा तो F1 की जगह हम लोग को क्या है 23, यानी दोबारा हम लोग जिस तरह से ऊपर में पुट किए थे उसी तरह नीचे 23 पुट करेंगे, माइनस का माइनस F0, यानी F0 की जगह 21 था तो यहाँ F0 की जगह 21 पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे F2 दिख रहा है तो F2 की जगह 14 यानी 14, यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, ब्रैकेट इनटू H यानी डिफरेंस, नंबर ऑफ डिफरेंस, यानी H जो है हम लोग का H के जगह 10 दिख रहा है तो H के जगह 10 पुट करेंगे। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, 35 का 35 प्लस 23 से अगर 21 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 2, डिवाइड 23 को 2 से इंटू करेंगे यानी 46 आ जाएगा, माइनस दोनों जगह माइनस है यानी दोनों जगह जो है माइनस का साइन है, माइनस का साइन होने पर दोनों को ऐड करते हैं लेकिन साइन में चेंजिंग नहीं होता, साइन माइनस का माइनस ही होगा, 21 और 14 दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 35, इंटू में हम लोग का पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 10 था, 35 का 35 लिखेंगे हम लोग, प्लस का प्लस 2 का 2 हो जाएगा, 46 से 35 को घटाएंगे आएगा 11, गुने में हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, 35 का 35 प्लस, अब हम लोग यहाँ ऐसा कर सकते थे, अगर यहाँ 10 था तो 10 को 10 से कटवा सकते थे लेकिन ऐसा नंबर नहीं है कि हम लोग काट सके, तो इसलिए ऐसा करते हैं ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 10 को 2 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 20, नीचे बचेगा 11। इसको भिन्न का जोड़ करके भी हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं 35 का 35 निकाल देते हैं, प्लस का प्लस 20 बटे जो 11 दिख रहा है इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है, 11 से डिवाइड करेंगे एक बार में बचेगा 9, यहाँ पे और तो आगे लगेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा है तो पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे 0, 8 बार में 88 आ जाएगा, दोबारा वही संख्या यानी जो नंबर था हम लोग का 2 वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बार बार ये नंबर रिपीट करेगा, इसका अर्थ यह है कि हम लोग इसी नंबर को ले लेते हैं यानी 1.8, इसके जगह पे यानी 20 बटे 11 की जगह पे हम लोग ले सकते हैं 1.8, इसके बाद इसको ऐड करेंगे 35 प्लस 1 36.8, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं माध्यक बताने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।